अकाली दल में कुछ नेताओं में बगावत है। हर दूसरे दिन एक नई प्रेस कॉन्फ्रेंस अकाली दल में देखने को मिल रही है। कोई माफी की बात कर रहा है, कोई गलतियां सुधारने की, तो कोई अकाली दल के प्योरिफिकेशन की, क्रिस्टलाइजेशन की। अकाली दल दलजीत सिंह चीमा की ओर से अब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है जिसमें इस सभी पर बातचीत की गई है। सर, ये कैसे सुलझेगा अकाली दल की जो बगावत है, चाहे 2 लीडर्स में है चाहे 10 लीडर्स में है? बगावत तो बगावत है, और वो सीनियर लीडर्स हैं जो अपनी और अकाली दल के साथ अपनी जो उनकी पैरवी रही है लंबे समय तक, उस पर वो बातचीत कर रहे हैं और एक रिवाइवल की बात कर रहे हैं। प्रधानगी अध्यक्षता सुखबीर सिंह बादल की, उस पर वो टिक्का टिप्पणी कर रहे हैं। देखिए, पहली तो बात है कि हमारी ऑफिशियल्स मीटिंग जो है वो अलग अलग लेवल के ऊपर चल रही है, और सारी जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की अलग अलग बॉडीज़ हैं सबकी मीटिंग तकरीबन हो चुकी है। अभी पार्टी के विंग्स की मीटिंग शुरू होने जा रही है, और जितने भी लीडर्स आए हैं सब ने एकजुट होकर के अपने अध्यक्ष की जो सरदार सुखबीर सिंह बादल जी हैं उनमें भरोसा प्रकट किया। खुद अध्यक्ष जी ने आप बोला था कि अगर आप चाहते हैं तो मैं प्रेसिडेंट आगे रहूंगा, अगर आप कोई तब्दीली करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो किसी ने भी ये बात उनकी स्वीकार नहीं की। इसलिए जब सारी पार्टी एक तरफ है तो फिर अगर हमारे 2-4 साथी बात में कोई अलग बात करते हैं तो मैं समझता हूँ वो वाजिब नहीं है। हमने कल भी एक रेजोल्यूशन किया कि अगर किसी ने भी कोई पार्टी के बारे में बात रखनी है, कोई सजेशन देना है, तो पार्टी फोरम के ऊपर बात करें। अगर आप पार्टी फोरम के ऊपर बात नहीं करते, बाहर जाके बात करते हैं, तो इसका मतलब कि पार्टी ऑर्गेनाइजेशन में आपका खुद का विश्वास नहीं है। तो अगर आपका खुद का विश्वास ही नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में, फिर आप कुछ भी कहो। कारण क्या है सर उनकी बगावत का? कुछ आपने एनालिसिस किया होगा, पार्टी ने एनालिसिस? कारण मुझे तो समझ नहीं लगती कि क्या कारण है। इलेक्शन तक तो सारा कुछ ठीक होता है, हर कोई टिकट चाहता है, हर कोई अध्यक्ष जी को अपने कैंपेन में बुलाता, बड़ा अच्छा कैंपेन भी चला। और जब कोई रिजल्ट जो है वो आस के मुताबिक नहीं आते तो फिर उसी टाइम अगर हम अकेला अध्यक्ष को ब्लेम करना शुरू करते हैं तो ये मैं समझता हूँ वाजिब नहीं होता। सबको मिल बैठ के सोचना चाहिए, देखना चाहिए कहाँ कमी रही, आगे उसको कैसे दूर करना है, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। हो जाता है पार्टी में कमियां भी होगी, लेकिन अंदर बैठ के बात करो, उसको इम्प्रूव करो। वो एक लहर की बात कर रहे हैं कि हम माफी मांगने अब दोबारा जाएंगे। पहले विधि विधान से माफी नहीं मांगी गई श्री अकाल तख्त साहिब पे, और उसके अलावा पीएम के साथ मुलाकात का उन्होंने जिक्र किया कि अलायंस कहीं ना कहीं था। और सबसे अहम बात उन्होंने की कि जिस परिवार ने मंत्री पद देखे, 25 साल से अलायंस किया, अब वो हमें एजेंट बता रहा है बीजेपी का हमें ऑपरेशन लोटस बताया जा रहा है। तो फायदा तो उन्होंने लिया जो बादल परिवार या बादल परिवार के नजदीक। देखिए, बीजेपी की बात हम नहीं कर रहे, बीजेपी की बात अपने आप जो है सोशल मीडिया में फैल रही है, क्योंकि कुछ लीडर जो उनके साथ हैं वो पहले बीजेपी के साथ ओपनली अकाली दल के खिलाफ चले हैं, और कुछ के संबंध उनके साथ ऐसे हैं वो सबको मालूम है। जब तक कहीं आग नहीं होती धुआं नहीं निकलता। ये अगर बात स्पष्ट मीडिया में चल रही है तो इसके पीछे ठोस आधार भी है। इसलिए उनको खुद सोचना चाहिए कि लोग उनके बारे में ये बात क्यों करती। जब अलायंस था तो मुद्दों के ऊपर अलायंस था, इश्यूज के ऊपर अलायंस था, बड़ा लंबा समय सरकारें इकट्ठी चली है। ये हमारे साथी भी उन सरकारों में सीनियर जो है पोजीशंस पे रहे हैं, सबने सरकारों का आनंद भी माना। इसलिए अब ऐसी बात करनी ये किसी भी तरीके से वाजिब नहीं। बीजेपी कह रही है कि ये ऑपरेशन लोटस नहीं, ये आत्ममंथन की जरूरत है सुखबीर सिंह बादल को। एक सीट पर सिमट कर रह गया अकाली दल, ये सुनील जाखड़ ने। नहीं, कोई बात नहीं, ये हमारे लिए चिंता का विषय है। हमारा पोल परसेंटेज अगर कम होता है, सीट्स कम होती हैं, तो हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है। वो चिंता हम करें, उसके क्या कारण हुए, पोलराइजेशन पंजाब में हुई, जो मोदी साहब के साथ चलना चाहते थे वो एक तरफ हो गए, जितनी ताकतें मोदी साहब को हराना चाहती थी वो दूसरी तरफ होगी। अकाली दल अकेले लड़ा था रीजनल पार्टी के तौर के ऊपर, उसका हमें थोड़ा नुकसान हुआ। कुछ लोगों को ये था कि ये लंबा समय अलायंस पार्टनर रहे हैं, दोबारा मोदी साहब के साथ न चले जाएं। इसलिए कई बातें हैं जो हम अभी स्टडी कर रहे हैं, हमारी इंट्रोस्पेक्शन का दौर पूरा चल रहा है, उसमें ये चीज़ें सामने आ रही हैं। वो एक एक चीज़ का अध्ययन हो रहा है, जो फाइनल बात होगी हम
सबके सामने रखें। नेताओं पर कोई शोकॉज नोटिस या कार्रवाई की जाएगी? नहीं, कल जो रेजोल्यूशन किया गया है वो बड़ा स्पष्ट है कि हमने तो खुद कहा है कि अगर आप पार्टी फोरम पे बात नहीं करते तो आपका भरोसा ही नहीं है पार्टी फोरम में, तो क्या माने फिर, आप पार्टी में है ही नहीं। जलंधर उपचुनाव पर सर क्या सिचुएशन है, क्योंकि आपने सपोर्ट वापस ले ली वगैरह, पार्टी के वर्कर की पीठ में आपने, वहाँ हम पहले भी ये चाहते थे कि बहुजन समाज पार्टी को समर्थन कर दिया जाए, क्योंकि हमारा जो 2600 वोट्स सिर्फ इस पार्लियामेंट में जलंधर वेस्ट से मिली, ये कॉन्स्टिट्यूंसी बीजेपी के पास थी, 23 साल वो इलेक्शन लड़ते रहे। तो हम चाहते थे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन पहले उसको बिल्ड कर लें, फिर जनरल इलेक्शन में उसमें हम अपना कैंडिडेट फील्ड करें। तो अभी जल्दबाजी में बीबी जगीर कौर ने जो कमेटी बनी थी उन्होंने अपने आप कर दिया। अब वो गरीब परिवार है, हमारा पुराना टकसाली परिवार है, इलेक्शन लड़ने के लिए भी वो समर्थ नहीं है। अब बाई इलेक्शन में आपको मालूम है कितना खर्चा होता है। अमृतपाल और जो सरबजीत सिंह खालसा हैं जिन्होंने पंथक वोट बैंक कहीं ना कहीं ग्रैब किया है, उनको भी हम जाकर अप्रोच करेंगे, उनको अपने साथ लेंगे। देखिए, हमने फैसला कर दिया है कि हम बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट करेंगे। ओवरऑल पंजाब सर, ये जो अमृतपाल के साथ आना है सर, उनका कैंडिडेट को भी हमने रिक्वेस्ट की है कि आप विड्रा कर लो, कि पार्टी का फैसला मानना चाहिए कि आपका नुकसान करना चाहते हैं कुछ लोग, हम नहीं चाहते आपका नुकसान हो। तो हम तो चाहते हैं कि वो ना लड़े, लेकिन अगर वो अपने आप फिर भी लड़ना चाहते हैं तो वो किसी से भी समर्थन मांगे, उससे हमें एतराज नहीं है। प्रेम सिंह चंदूमाजरा, सिकंदर सिंह मलूका, सभी लीडर्स कह रहे हैं कि अमृतपाल और इन चेहरों को जो जीत कर आए हैं फरीदकोट से, खडूर साहिब से, उनको साथ लेकर चलेंगे। तो पैन पंजाब या अकाली दल को एक परसेप्शन चेंज या डेंट है पॉलिटिक्स? देखो, श्रोमणी अकाली दल का तो स्टैंड बहुत स्पष्ट है। श्रोमणी अकाली दल ने अकेले ही इलेक्शन लड़ी है, चाहे हमें एक सीट मिली, चाहे कितनी वोट्स मिली, लेकिन हमारा एक स्टैंड स्पष्ट है कि श्रोमणी अकाली दल पंजाब में अमन, शांति, भाईचारक साझ और साझीवालता का माहौल चाहता है। हम मानस की जात सभा 9195 का जो आदेश हमारे गुरु साहबान ने दिया है उसको लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। जब हमारी सरकारें बनी थी बादल साहब के टाइम पे, तब भी हमारा यही उद्देश्य रहा, इसी के ऊपर काम हुआ। अब भी हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। बाकी कोई और कैसे चलना चाहता है उनकी अपनी। एक आखिरी सवाल है सर, इन पर क्या आप टिप्पणी करेंगे जो ये अब दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, या एक नई अकाली दल की या एक क्रिस्टलाइजेशन, प्योरिफिकेशन की बात कर रहे हैं? देखिए, ऐसे कैसे अकाली दल बनेंगे कि 4 आदमी बैठ के बोलेंगे अकाली दल बन जाएगा। अब एक दूसरे को कोई अध्यक्ष मानने को तैयार नहीं है। अब कहते हैं अध्यक्ष बाहर से आएगा, वो पता नहीं दिल्ली से आएगा, कहाँ से आएगा। मंशा तो किसी को खुश करने की लगती, पार्टी का नुकसान करने की लगती है। इसीलिए ऐसे जो असूलों वाली पार्टियां हैं वो नहीं चल पाती। दलजीत सिंह चीमा बातचीत कर रहे थे कि कहीं ना कहीं किसी और को खुश करने की मंशा है, और साथ ही अकाली दल अपने स्टैंड पर है। 4 लीडर अगर बाहर गए हैं तो पार्टी इंडिसिप्लिन है, जिस पर कार्रवाई पहले ही ऐलान अकाली दल कर चुका है। कैमरा पर्सन चांदीराम साथ अमन भारद्वाज, चंडीगढ़ से आज तक।